जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, पिछली क्लास में 90 नंबर तक सवाल हुआ था एसडी यादव की बुक से। आज 91 नंबर एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग कंटिन्यू जुड़िए, रेगुलर वीडियो देखिए सुबह 6 बजे, आपको हर एक सवाल अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए 91 नंबर जो सवाल है आपका, ये देखिए। यदि 9 अंकों की संख्या, ये 9 अंक की संख्या है, इसमें यक्स और वाई दिया है, ठीक है, और ये कहा है कि 88 से विभाज्य, तो y के न्यूनतम मान, y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x माइनस वाई का मान पूछा है। 4x माइनस वाई, तो 4x माइनस वाई, पहले यक्स और y का मान निकालेंगे। यक्स वाई का कैसे मान निकलेगा? 88 से भाग देंगे, लेकिन 88 से भाग तो देने में बहुत कठिनाई होगी। इसका डिविजिबिलिटी होता है 88, जो 11 गुणते 8 होता, 11 अट्ठे 88। तो पहले संख्या हम लिखेंगे, ये 3 है, 2, 3, 2, फिर x है, 4 है, 1 है, फिर 1 है, 5 है, y है, 2 है। बटे में जो 88 से भाग देने के लिए कहा है, हम 88 से नहीं 11 गुणते 8 से भाग देंगे। 11 गुणते 8 से, जब 11 गुणते 8 से भाग देंगे तो आसान हो जाएगा। 8 से काटने के लिए हमें पूरी संख्या नहीं चेक करना होगा। 8 का नियम है कि अगर अंतिम 3 अंक कट जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो हम यहाँ y पे क्या रख दें कि 8 से ये 3 अंक कटे। अगर हम y का मान 1 रखते हैं, y का मान 1, तो 8 छंग 48, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 कट जाएगा। तो y का मान प्यारे मित्रों हमें क्या मिला? 1। y के स्थान पर 1 रख देंगे, ठीक है। अब इसका काम तो खत्म हो गया, बचा क्या? 11 से। अब 11 का जो नियम है ये कहता है कि सम के स्थान पर जो अंक हैं, सम विषम संख्या नहीं, जैसे पहले तीसरे पांचवें यानी विषम स्थान पर जो संख्या उसको जोड़ लेंगे, और सम स्थान पर जो दूसरे नंबर, चौथे नंबर, छठवें स्थान पर सम स्थान पर जो संख्या उसको जोड़ लेंगे, उसका दोनों को घटाएंगे जब, तो उसका अंतर 0 आना चाहिए, या 11, या 11 का कोई गुणज हो, 22, 33, 44 ऐसे। तो चेक करने के लिए पहले सम विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे। देखो पहले स्थान पे, फिर एक छोड़ के ये, एक छोड़ के ये, अल्टरनेट संख्या, फिर ये। अब इन सभी को जोड़ेंगे, अगर ये 3 है, फिर x है, फिर 3 है, x है, फिर 1, 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9, 2, 11, 11 और x है, यानी x प्लस कितना आया? 11। अब घटा देंगे जो सम स्थान पर है, ठीक है, ये वाली संख्या, यानी 2 है, 4, 2, 6, 6, 1, 7 और y का मान 1 है 8। अब यहां हम x का मान क्या रख दें कि ये घटाने पे या 0 आ जाए या 11 का गुणज हो जाए। अगर हम x मान 0 रखते हैं तो 11 जोड़े 11 में 60 गए 3, मतलब 0 तो आएगा नहीं, अब 11 आना चाहिए। तो x का मान हम यहाँ रख देंगे क्या? 8। अगर 8 रखेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, ये माइनस से ये प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या? 11 बचेगा। और यही 11, मतलब ये 11 है, इसका मतलब कि x का मान क्या आया? 8 आया। x का वैल्यू हमें क्या रखना होगा? 8। x का मान 8 और y का मान 1 मिला। चलिए अब जो है निकालना होगा आपको 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, इसका वैल्यू पुटअप निकालना है आपको। तो 4 गुणते x का मान क्या है? 8 है, माइनस y का मान 1 है, 8 चौक 32 में 1 घटा देंगे, 31 आएगा। प्यारे मित्र 31 आया आंसर आपका, 31 ऑप्शन बी राइट है। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये दिया है 8 अंकों की एक संख्या है और संख्या 88 से विभाज्य, ये भी कहा है। तो 5x माइनस 8y का मान पूछा है। तो ये 1 से 1, 9, x दिया 0, 9, 1 और y दिया। 88 से नहीं, ये 11 गुणते 8 कर देंगे 88 को, 11 अट्ठे 88। अब इसमें हम चेक करेंगे, पहले तो 8 का चेक करते हैं। ये 3 अंक 8 से कटना चाहिए, हम y का मान क्या रख दें कि ये 8 से कट जाएगा। मान लीजिए 8 के 8 के 8, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा,
3, यहाँ 2 अगर हम रख देते हैं, y का मान अगर हम 2 रख देंगे 912 कट जाएगा 8 से, क्योंकि 8 के 8 एक है तो 11, 8 के 8 3, 32, 8 चौक 32 कट जाएगा। ठीक है, इसका कहानी तो खत्म। अब हमें x का मान ये 11 से मालूम पड़ेगा। 11 का नियम ये कहता है कि अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ के घटा देंगे, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के दूसरी, अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ के घटा देंगे तो उसका मान या तो 0 आए, या तो 11 आए, या 11 का कोई गुणज हो। देखो, पहले स्थान पे, तीसरे पे, फिर 5वें पे, फिर 7वें पे। 1 है, 9 1 10 है, फिर 0 10 1 11 है। ठीक, ये तो 11 आ गया। अब उसके बाद फिर माइनस 7 x 9 और ये 2 है, 9 2 11 x 11 और 7 18, यानी x प्लस 18। यहाँ आपका 2 है, 9 2 11, या इधर जोड़ लीजिए, 7 है, x को भी रहने दो, 7 9 7 16, 16 2 18 और ये x प्लस 18 है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये किधर कौन सा ज्यादा है कम, इससे नहीं मतलब, उल्टा सीधा दोनों तरफ से आप घटा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डिफरेंस इसका आना चाहिए 0 या 11 का कोई गुणज या 11। तो देखिए, अगर हम 11 7 7 4, x का मान अगर हम 4 रख देंगे, x का मान 4 रख देंगे तो 18 4 22, 22 में से 11 घटाएंगे 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस क्या है, 11 आएगा। x का मान हमने क्या रखा, 4 रखा, तो x का वैल्यू क्या आया, 4 आ गया। चलो ठीक है, अब तो मालूम हो गया x y दोनों का मान, तो ये 5x 8y का मान मालूम हो जाएगा। 5x माइनस 8y, तो 5 x का वैल्यू 4 है, माइनस 8 y का वैल्यू 2 है। तो ये हो गया 5 चौक 20, 8 दूनी 16, 20 में से 16 घटाएंगे क्या आएगा, 4 आएगा। 4 ऑप्शन ए सही है। प्यारे मित्रों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 93 नंबर जो सवाल है ये क्या कह रहा है, देखिए 8 अंक की संख्या है, ये 72 से विभाज्य है, 5x माइनस 3y का मान पूछा है, तो पहले x और y का मान यहां से निकालना होगा विभाज्य करके। तो 7 8 9 x 5 3 1 y विभाज्य करिए, कितने से, 72 है ना, तो इसे हम कर लेते हैं 9 गुणते 8, 9 8 72 होता है। अब हमें चेक करना होगा 8 से पहले y का मान हम क्या रखें, 8 चौक 32 लिखे, 8 3 24, 24 और 7 7 शेष बचेगा, तो 7 में हम यहाँ 2 अगर रख देते हैं तो 72 हो जाएगा, तो 8 9 72 कट जाएगा। तो y का मान हमें मालूम हो गया, क्या आया, 2 आया। अब जो है x का मान इससे मालूम होगा। 9 का जो नियम है वो कहता है संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। 9 का नियम, अंकों का योग 9 से कटे। देखो 5 3 8 1 9, ये कट जाएगा, ये 9 से कटेगा। 8 7 15, 15 और 2 8 और 7 15, 15 2 17, बचा 1 ना, तो 1 x का मान मालूम कर लो, 1 जो है x जगह रख दो। 8 7 15, 15 2 17, 17 1 18, यानी कट जाएगा। तो x मान हमें क्या मिला, 1, y का मान मिला 2। तो किसका, 5x माइनस 3y का मान ज्ञात करना था। 5 गुणते x का मान 1 है, 3 गुणते y का मान 2 है, 5 1 5, 3 दूनी 6, 5 में 6 घटाएंगे माइनस 1 आएगा, माइनस 1 ऑप्शन ए सही है। वीडियो लाइक करके जाइएगा दोस्तों। 94 x किस मान के लिए, 7 अंक, यानी 7 अंक की संख्या है और संख्या 72 से विभाज्य है, सिर्फ x का मान पूछा है, बहुत ही अच्छा। 5 6 5 6 फिर x 5 2, किससे, 72 से, मतलब 9 गुणते 8। अब यहां आपको देखना है कि 8 से पहले चेक करेंगे,
यक्स का मान क्या हम रख दें? अगर हम यक्स का मान 445 नहीं 1 रखते हैं तो 8 के 8 7 72। अगर यक्स का मान हम 1 रख देंगे तो 15 हो जाएगा। 8 के 8 7 7 और 2 72 कट जाएगा। यक्स का मान 1 रखने से 152 होगा जो कि 8 से विभाजित है। लेकिन हम चेक करते हैं कि 9 से कटेगा कि नहीं, ये भी देखना होगा। अब ये 6 5 11 काटेंगे तो 2 शेष आएगा। 6 5 11 2 शेष, 6 5 11 2 शेष, ठीक है। अब ये 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 5 12 9 से नहीं कट रहा है, 9 आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो यहाँ हम देखो अब इसको जोड़ लेते हैं। ये 5 2 7 है ना, 5 2 7, ठीक है। 7 और 2 9 कट गया, 2 बचा है यहाँ। तो यहाँ हम क्या रख दें? 7 रखते हैं। अगर 7 रखेंगे 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू और 7 रखने पे ये भी चेक करेंगे 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 8 9 72, 3 बचेगा, 32 8 चौक 32 कट जाएगा। तो यक्स का वैल्यू हमें क्या मिला? 7। ऑप्शन बी सही है। अब ये देखिए 6 अंकों की संख्या दिया है, 72 से विभाज्य का है, यक्स प्लस वाई का मान पूछा है। 4x 5y 4x फिर 5 7 3 y दिया है। 72 से मतलब 9 गुणते 8, 8 का चेक कर लेंगे। अब यहाँ 8 9 72, 1 बचेगा तो यहाँ 6 रखेंगे तब जाके 16 होगा। तो 8 से कट जाएगा, तो y का मान 6 मिला। अब y का मान जब 6 मिला तो 9 से चेक करते हैं। ये 6 और 3 9 कट जाएगा, ये 7 बचा, 6 और 3 9 कटेगा, 5 4 9 कटेगा 9 से, फिर 7 है, 7 और यहाँ 2 रखेंगे तब जाके 9 से कटेगा। तो यक्स का मान 2 मिला, y का मान 6 मिला। तो यक्स प्लस वाई का मान पूछा है, तो यक्स का मान 2 है, y का मान 6, 6 2 8। प्यारे मित्र 8 सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 6वें नंबर सवाल में 96, यदि 6 अंकों की संख्या 6 अंक की 6 नहीं, यहाँ 9 अंक होना चाहिए, यहाँ 9 अंक दिया है। यदि 9 अंकों की संख्या 9 है, 8 है, 5 है, यक्स है, 3 6 7 8 फिर वाई, ये कितने से 72, मतलब 9 गुणते 8 कर देंगे इसको। विभाज्य है तो 4x माइनस 3y का मान ज्ञात करना है। यहाँ मिस्टेक से 6 हो गया है। तो अब ये जो है 8 का विभाजता का नियम 3 अंक कटना चाहिए। तो 8 9 72, 6 78 होता है। तो 6 इधर 4 अगर हम रख देते हैं तो 64 हो जाए, 8 9 64, y का मान तो मिल गया। इस 8 से y का मान मिला 4 आया। अब 9 से मिलेगा यक्स का मान। आप काटते देखिए अंकों का योग, 9 से 9 कटेगा, 6 3 9 कटेगा, 8 5 13 और 8 7 15, 8 5 13, 9 से काटेंगे तो 4 बचेगा, 8 7 15 काटेंगे तो 5 बटेगा, 8 7 15, 9 से काटेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, 8 7 15, 9 से कटेगा, 6 शेष बचेगा। अब बचा क्या? 6 4 10, 10 4 14, यहाँ अगर हम 4 रख देते हैं, 14 4 18 जो कि 9 से कट जाएगा। तो y का मान ये 4 और यक्स का मान 4, y का मान 4, दोनों मिल गया। अब ये कहा है 4x माइनस 3y, तो 4 गुणते यक्स का मान 4 है और 3 गुणते y का मान भी 4 है। 4 चौक 16, 3 चौक 12, 16 में से 12 घटाएंगे 4 आएगा। ऑप्शन में कोई है? ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। 97 नंबर, 7 अंकों की संख्या
54, फिर x दिया है 29y6। इसमें कहा है x बड़ा है और y छोटा है। 72 से विभाज्य यानी 9 गुणते 8, तो 2x + 3y का मान इसमें पूछा है। देखिए पहले तो 8 से इस y का मान निकाल लेते हैं। तो 8 के 8 1 6। अब यहाँ देखिए y का मान क्या रख दें कि 8 से कट जाए। अगर हम 8 के 8 1 बचेगा, तो y के स्थान पर जैसे 1 यहाँ 6 यहाँ क्या रखें, 8 के 8 यहाँ 4 रख देते हैं। अगर 4 रखते हैं तो 8 के 8 6 बचे 66 हो जाएगा, जो कि नहीं कटेगा। यहाँ 0 रख देते हैं, 1 मिनट, एक एक करके 0 रखते हैं तो यहाँ 10 106, 8 के 8 2 26 नहीं कटेगा। 3 रखते हैं तो 8 13, 8 के 5 56 कट जाएगा। 3 रख के देख लीजिए। देखिए 8 के 8 1 3 13, 8 के 8 फिर 5 जा 5 6 56, 8 7 56। y का मान हमें मालूम हुआ क्या, इस 8 से 3 मालूम हो गया। अब 9 से ये 5 4 9 अंकों का योग कटना चाहिए। 5 4 9 कट गया, ये 9 कट जाएगा, ये 6 और 3 ये भी कट जाएगा, बचा 2, तो यहाँ होना चाहिए 7 7 2 9 कट जाएगा। तो x का मान 9, y का मान 7, तो ये 2x + 3y, 2 गुणते x का वैल्यू 7 है और प्लस 3 गुणते y का वैल्यू 3 है। 7 दूनी 14, 3 त्याई 9, 14 और 9 23। ऑप्शन आपका बी राइट, बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग किससे हमेशा विभाजित होगा। अब इसमें देखिए अगर 3 क्रमागत हम ले लें, इसका कंसेप्ट भी लास्ट में हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 3 क्रमागत विषम 1 है, उसके बाद 3 है 5 है, इसका योग कहा किससे विभाजित, 5 3 8 1 9, 9 है जो कि 3 से हमेशा विभाजित होगा। 9 से भी होगा कभी कभी, 9 से मतलब 9 से विभाजित हो रहा है 3 से, लेकिन 15 से 21 से। कुछ ऐसी संख्याएं हैं 3 क्रमागत जो कि 15 से भी 21 से भी 9 से भी 3 से हो सकता है, लेकिन इसमें कहा क्या गया है, कहा गया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होगा। यानी ऑलरेडी कोई भी संख्या हो 3 विषम, वो 3 से विभाजित हो, तो उसके लिए चेक कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी क्या हो जाएगा x + 2, तीसरी x + 4, यही ना। और ध्यान दीजिएगा अब ये कहा है इनको सम और विषम निकालने के लिए, अगर एक को x मान रहे तो हमेशा चाहे सम निकालना हो अगली संख्या चाहे विषम, उसमें 2 2 करके बढ़ाते जाते हैं। जैसे 2 फिर 4 फिर 6 अगली संख्या होता। तो ये कहा है अगर इसको जोड़ दिया जाए तो किससे विभाजित होगा, जोड़ के देखिए। अब यहाँ देखिए 1x 2x 3x और प्लस ये 4 है ये 2 है 6, 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x और प्लस 2। अब यहाँ इसका गुणज क्या है 3 है ना, हम यहाँ 3 से हमेशा विभाजित कर सकते, कोई भी संख्या निकालो वो 3 से हमेशा विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि 3 सब में कॉमन मिलेगा आपको, यही 3 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99। 99 है 10 अंक की संख्या दिया है, 72 से विभाज्य के लिए कहा है। x के सबसे बड़े मान के लिए, x का सबसे बड़े मान के लिए 2x + 5y का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए 4 6 7 8 9 फिर x 5 3 1 y बटे में किससे 72 यानी 9 गुणते 8 कर देंगे। तो यहाँ 8 से हम अगर काटेंगे इसको, इसे 3 संख्या कटनी चाहिए, 8 चौक 32 ज्यादा होगा, 8 3 24, 24 और 7 बचेगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो 72 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, y का मान हमें मालूम हो गया 2। अब 9 का मतलब काटते जाइए, देखो 5 3 8 1 9, ये कटेगा, ये 9 कटेगा। अब 8 7 15, 15 6 21, 21 4
ऐसे जोड़ 8 7 15, 15 4 19 6 25, 8 7 15, 15 6 21 4 25, 25 25 में ये 2 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। तो ये पूरा मतलब कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। अब हम यहाँ यक्स का मैक्सिमम मान क्या रख सकते हैं, 9। यक्स का जो मान रखेंगे अधिकतम बड़ा से बड़ा मान हम क्या 9 रख सकते हैं, जो कि 9 से कट जाएगा, ठीक है। अब जो है 2x प्लस 5y का मान निकालना है, तो यहाँ 2x प्लस 5y, तो 2 यहाँ 0 भी रख सकते हैं, लेकिन वो छोटा मिनिमम मान हो जाएगा। इसमें कहा गया है x के सबसे बड़े मान के लिए, अगर x के सबसे बड़े मान के लिए नहीं कहा होता तो यहाँ ये 0 भी रखने से हो जाता काम आपका। यहाँ 2 गुणते x का मान 9 प्लस 5 गुणते y का मान 2, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 18 10 कितना हो जाएगा 28, 28 ऑप्शन ऑफ सी करेक्ट है। चलिए अब 100 नंबर सवाल है। अभी तक 99 नंबर हो चुका है, आज 100 हो जाएगा। पूरा एक एक सवाल को सॉल्व कराए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ सभी वीडियो का प्लेलिस्ट है, सब आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं आसानी से। 100 नंबर देखिए, 7 अंकों की संख्या, 7 अंक की संख्या, उसमें x का मान बड़ा होना चाहिए, y का छोटा, 72 से विभाज्य है, तो 2x माइनस 3y का मान पूछा है। 6 4 x 2 9 y 6 बटे में कितना 7 2 मतलब 9 गुणते 8, 9 8 72। अब इसे चेक करने के लिए पहले तो हम 8 का चेक करेंगे, 8 के 8, 1 बचेगा 6, यहाँ अगर हम 3 रखते हैं तो 13 136, 8 के 8 5 6 कट जाएगा। और 3 से बड़ा होना चाहिए, x का मान जो भी रखेंगे इस 3 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 9 से कटने का नियम है, अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए, ये कट जाएगा, 6 3 9, ये भी कट जाएगा, ये भी 9 कट गया। अब 6 4 10 2 12, 12 यहाँ क्या होना चाहिए 6 18, तब तो कटेगा। तो x का मान 6, y का मान 3 हो गया। पूछा गया 2x माइनस 3y, तो यहाँ 2x माइनस 3y, तो 2 गुणते x का वैल्यू 6 है, 3 गुणते y का वैल्यू 3 है, 6 दूनी 12, 3 तिहाई 9, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा। 3 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।